आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग माइकोप्लाज्मा तक देख लिए थे। आगे आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोटिस्टा से। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिए थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको बार बार एक बार आपको। उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि R.H. व्हिटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें मोनेरा प्रोटिस्टा ये सब हम लोग देख लिए थे। ये सब पॉइंट याद रख लीजिए। इसे हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रोटिस्टा से। तो आइए आज शुरू कर रहे हैं प्रोटिस्टा। All single eukaryote are placed under Protista, but the boundary of this kingdom are not well defined. प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने सारे सिंगल सेल यूकैरियोट को रखा जाता है, लेकिन इस किंगडम के बाउंड्री जो है ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाई। What may be a photosynthetic protestant to one biologist be a plant to another. In this book we include प्रोटिस्टा के हम लोग अंतर्गत में इंक्लूड करते हैं राइजोफाइट्स, डिनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोट्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम लोग किसको किसको देखते हैं। तो राइजोफाइट, डिनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोट्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। प्रोटिस्टा में जो मेंबर होते हैं जितना सारा ये सब हम लोग देखें सभी एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये एक दूसरे से प्रोटिस्टा जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड फंगी से। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and another membrane bound organelle. Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। सेल फ्यूजन एवं जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें हम लोग प्रोटिस्टा में पहला जो पढ़ना है राइजोफाइट्स। दीज ग्रुप इंक्लूड डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गिन को डेस्मिड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डाईएटम्स कौन से ग्रुप में आते हैं। तो राइजोफाइट्स, जिसको हम लोग आइए गोल्डन एल्गिन डेस्मिड के नाम से जानते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। ये जो है फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंकटन। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करेंट में पैसिवली तैरते रहते हैं। इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं, जो कि पैसिवली वाटर करेंट में पैसिवली तैरते रहते हैं। Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together in a soap box. soap box की तरह जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। The wall are embedded with silica and the wall are unstable. इसका जो
सेल बाल होता है सिलिका का बने होते हैं और इंडेस्ट्रेबल होता है। इंडेस्ट्रेबल कहने का मतलब जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। इस तरह से डाई एटम have left behind large amount of cell wall deposited in their habitat. This accumulation over billions of years referred to as diatomaceous earth being gritting. This soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. इस समय यूज किया जाता है। डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये क्वेश्चन जो है डाइएटम जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि डाइएटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में। और यहाँ से ये पॉइंट ये सब भी याद रखिएगा कि तो हम लोग आगे देखते हैं दूसरा पार्ट ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोग देखेंगे डिनोफ्लैगेलेट्स। डिनोफ्लैगेलेट्स दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेक पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनमें उपस्थित जो पिगमेंट होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड दिखाई देते हैं। द सेल वॉल हैज अ स्टीफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल जो होते हैं स्टीफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। इसमें दो फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफ्टन रेड टैट्स जो है ये क्वेश्चन आता है जिसको गोनीलैक्स एग्जाम्पल है। तो डिनोफ्लैगेलेट के कौन से एग्जाम्पल है, तो गोनीलैक्स एग्जाम्पल है डिनोफ्लैगेलेट्स का। तो इसको याद रखना है कि डिनोफ्लैगेलेट्स के एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो गोनीलैक्स होते हैं जो कि रेड undergo such rapid multiplication that they make the sea appears red tag. Toxin released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. इनमें अधिक मात्रा में जो टॉक्सिन निकलते हैं जो दूसरे मैराइन एनिमल जैसे फिशेस को मार सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग यूग्लिनोइड्स के बारे में देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लिनोइड अधिकतर फ्रेश तथा स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। स्टैग्नेंट में से रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल, इसमें जो सेल वाल की कमी होता है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं, तो पेलिकल्स बोलते हैं। विच मेक देयर बॉडी फ्लैक्सीबल, इसका जो बॉडी होता है फ्लैक्सीबल होता है। इसमें भी दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। थाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs while predating and other smaller organisms. जब सनलाइट नहीं होती है तो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। Interestingly, the pigment of यूग्लिनोइड्स are identical to those present in higher plant. यूग्लिनोइड्स का एक जो एग्जाम्पल है यूग्लिना याद रखना है। इसमें जो मेन पॉइंट है कि फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पे सेल वाल की कमी होता है। प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं, तो पेलिकल बोलते हैं। बॉडी इसका क्या होता है, तो फ्लैक्सीबल होता है। एग्जाम्पल याद रखना है यूग्लिना। ये डायग्राम दिया गया है यूग्लिना का। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं स्लाइम मोड्स। ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं।
स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्लाइम मोड्स जो होते हैं क्या सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। The body moves along decaying twigs and leaf engulfing organic material। सड़ी हुई शाखा लीव्स मूव करता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल इंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन क्लाउड कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting body bearing a spore at their tips. The spores possess true ball. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spores possess true balls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. स्पोर्ट्स में ट्रू बॉल होती है जिसमें अधिकतर रेसिस्टेंट क्षमता होती है तथा ये कई वर्षों तक एडवांस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें जो स्पोर होता है स्लाइम मोड्स में एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट इसमें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ये पारामीशियम का डायग्राम दिया गया है जो कि हम लोग इसी में देखें। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। All protozoans are heterotrophs and live as predator or parasite. प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। These are believed to be primitive relative of animal. They are four major group of protozoans. फोर मेजर ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। फर्स्ट जो ग्रुप है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। एमीबॉयड प्रोटोजोन्स दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में ये रहते हैं एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई प्रूटिंग और सीडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फिट के नाम से जानते हैं। एज इन अमीबा मेराइन फॉर्म्स हैव सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज इंटमीबा और पैरासाइट जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये याद रखना है कि इंटमीबा और पैरासाइट जो है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। दूसरा जो प्रोटोजोन्स है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। The member of this group are either free living या parasitic होते हैं। They have flagella, flagella इसमें प्रेजेंट होते हैं। The parasitic forms cause disease such as sleeping sickness। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्लीपिंग सिकनेस जो है तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एग्जाम्पल तो ट्रिप्नोसोमा। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर थर्ड में हम लोग को पढ़ना सिलेटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। दे हैव ए कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। The coordinated movement of row of the cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet। एग्जाम्पल जो है सिलेटेड प्रोटोजोन का क्या होता है तो पारामीशियम
इसका एग्जाम्पल है सिलेटेड प्रोटोजोन्स का। स्पोरोजोन्स के बारे में देखेंगे। दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। इनमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें लाइफ साइकिल में इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज होती है। द मोस्ट न्यूट्रियस, सबसे नटखट होते हैं इन प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच कॉज मलेरिया विच हैज स्ट्रेंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, उसके बाद अगला हम लोग फंगी को अलग से देखेंगे। आज हम लोग प्रोटिस्टा पूरा कंप्लीट कर लिए।